हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र कौशिक शास्त्री। स्वागत है आपका। और आज का जो नेक्स्ट हमारा सेशन है वो है संस्कृत के पिता के बारे में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है संस्कृत के पिता किसे कहा जाता है, उनकी खास बात क्या है, तदुक्ति क्या है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना किसी टाइम को ख़राब किए। तो दोस्तों, संस्कृत के पिता, संस्कृत भाषा के पिता की अगर बात की जाए तो पाणिनि ऋषि जो हमारे हैं उसको संस्कृत भाषा का पिता कहा जाता है। ऋषि जो पाणिनि हैं उनको क्या कहा जाता है? संस्कृत भाषा का पिता कहा जाता है पाणिनि ऋषि जी को। पाणिनि ऋषि जी को कहा जाता है संस्कृत भाषा का पिता, क्योंकि पाणिनि ऋषि वही ऋषि हैं जिन्होंने 14 बार जब शिव जी ने डमरू बजाया उन 14 आवाज़ों को लिख लिया था और उन्होंने अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना की। और कहा जाता है कि उस अष्टाध्यायी के आधार पर ही आज जो व्याकरण परंपरा है वो चल रही है। तो समय की अगर बात की जाए, सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं पाणिनि ऋषि के बारे में, पाणिनि ऋषि जी के बारे में। तो समय माना जाता है कि इनका जो समय है वो 500 ईसा पूर्व है, अर्थात इनका जो समय है वो क्या माना जा रहा है? 500 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व पाणिनि ऋषि जी का समय माना जाता है। इनके पिता का नाम पणिन था दोस्तों। इनके पिता का नाम क्या था? पणिन। पिता का नाम पणिन था, अर्थात पणिन की संतान थी पाणिनि ऋषि। पणिन पिताजी का नाम होने के कारण ही इनका नाम पड़ गया था पाणिनि। ठीक है, क्योंकि इनके पिताजी का नाम था पणिन तो इसीलिए इनका नाम पड़ गया था पाणिनि। जो माता जी थी इनकी, उनका नाम था दाक्षी। क्या नाम था? दाक्षी। इनकी माता जी का नाम दाक्षी और पिता का नाम पणिन। दोस्तों, नेट में कई बार ये पूछा गया है कि पिता का नाम क्या था? पणिन ऋषि। और माता का नाम क्या था? दाक्षी। दोस्तों, जन्म स्थान की अगर बात की जाए तो इनका जन्म जो स्थान है वो शालातुर बताया जाता है, शालातुर। ठीक है, तो जन्म स्थान की अगर बात की जाए तो जन्म स्थान क्या है? शालातुर। आगे चलते हैं दोस्तों। तदुक्ति। तदुक्ति का मतलब क्या होता है दोस्तों? दोस्तों, जिसको आज के समय में हम रचना बोलते हैं उसको तदुक्ति यहाँ पे कहा गया है, अर्थात उनके द्वारा कही गई उक्ति। अब उनके द्वारा कही गई उक्ति जो है उसका मतलब है कि उनके द्वारा जो रचना की गई है, उन्होंने जो संदेश दिया है, जो उपदेश दिया, उन्होंने जो अपना ज्ञान हमें दिया है, उसके बारे में अगर बात की जाए, जिसको आज के समय में हम क्या बोलते हैं? रचना बोल देते हैं कि उनकी रचना। तो तदुक्ति क्या है दोस्तों? उनकी शब्द अष्टाध्यायी किस नाम से प्रसिद्ध है? अष्टाध्यायी। ये देखिए, ये रहा अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी दोस्तों, जिसका अपर नाम शब्दानुशासन भी है। जिसका अपर नाम क्या है? शब्दानुशासन भी है, अर्थात उस अष्टाध्यायी को ही, इस अष्टाध्यायी को ही हम किस नाम से जानते हैं? इस अष्टाध्यायी को ही हम शब्दानुशासन के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, अष्टाध्यायी की अगर बात की जाए दोस्तों तो यहाँ से एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि अष्टाध्यायी जो शब्द है वो कैसे बना है? अष्ट, अष्ट प्लस अध्याय, अष्ट प्लस अध्याय से। और अष्ट का अर्थ होता है 8। अष्ट का क्या अर्थ होता है? 8। तो कोई पूछे कि अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है बात। अष्टाध्यायी अर्थात 8 अध्यायों वाली है, जो बहुव्रीहि समास के रूप में भी इसको हम यूज कर सकते हैं कि 8 अध्यायों वाली है जो अष्टाध्यायी, अर्थात किसकी तदुक्ति है? ये पाणिनि ऋषि जी की रचना। ठीक है, शब्दानुशासन के नाम से भी जिसको जाना जा सकता है। तो अष्टाध्यायी के अंदर अध्याय कितने हैं? 8 अध्याय हैं दोस्तों। अष्टाध्यायी में जो अध्याय हैं वो कितने हैं? 8 अध्याय हैं। तो 8 अध्याय हैं दोस्तों। अब बात करते हैं पद की कि अष्टाध्यायी में पद कितने हैं। दोस्तों, जो ये 8 अध्याय आपने अभी भी पढ़ा वो अष्टाध्यायी में कुल अध्यायों की संख्या है। और अष्टाध्यायी के प्रत्येक प्रत्येक एक अध्याय में 4 पद हैं। कितने पद हैं? 4 पद या पाद इसको बोलते हैं। तो एक पद में अगर 4 अध्याय, एक अध्याय में अगर 4 पद हैं तो 8 अध्याय में हमारे पास कितने हो जाएंगे? 8 गुणा 4 अर्थात 32। 8 चौका 32। तो अगर पूछा जाए कि कुल अध्याय कितने हैं? 32। ये देखिए, कुल अध्याय कितने हैं? 32। प्रत्येक अध्याय में पद कितने हैं? 4। भाई, जो अध्याय है ना अष्टाध्यायी में,
जो अष्टाध्यायी के अध्याय हैं वो कितने हैं? अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4 पद हैं। प्रत्येक अध्याय में कितने पद हैं? 4, अर्थात 4-4 पदों का एक अध्याय है। तो कुल कितने पद हो गए हमारे पास? कुल हो गए 32 पद। ठीक है, तो अगर पूछे कि प्रत्येक अध्याय में पद कितने हैं तो हम कहेंगे 4, और अगर कहे कि कुल कितने पद हैं 8 अध्याय में, अष्टाध्यायी में, तो 32। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट सूत्र की। जो अष्टाध्यायी है उसमें सूत्र संख्या कितनी है, अर्थात कितने सूत्र हैं अष्टाध्यायी में? बिल्कुल साफ साफ मैं आपको बता दूं दोस्तों, 3987, अर्थात 3978 जो सूत्र है पाए जाते हैं अष्टाध्यायी में। 3987, सॉरी 78 78, ये देखिए यहाँ पे 78। ठीक है, तो 3978 जो सूत्र हैं यहाँ पे पाए जाते हैं। अब इसको अगर कोई पूछे कितने सूत्र हैं और यहाँ पे पूर्ण संख्या ना होकर लगभग 4000 दे देता है कई बार वो क्या कहता है कि अष्टाध्यायी में जो सूत्र संख्या वो कितनी है? लगभग 4000। तो कई बार ये 4000 ऑप्शन में मिल जाता है, तो घबराने वाली बात नहीं है। अगर पूछे कि बिल्कुल करेक्ट संख्या पूछे आपसे तो आप कहोगे 3978, और अगर कहे कि सूत्र कितने और 4000 दे रखे तो आप उसको भी टिक मार्क कर सकते हो, क्योंकि लगभग हम इसको 4000 मानते हैं। अब आती है नेक्स्ट बात दोस्तों कि प्रथम जो सूत्र है अष्टाध्यायी का, जो सबसे पहला सूत्र है वो कौन सा है? तो अष्टाध्यायी का सबसे पहला सूत्र है वृद्धिरादैच। क्या है? वृद्धिरादैच, जो वृद्धि संज्ञा करता है, तो ये वृद्धिरादैच सूत्र है, ये वृद्धि संज्ञा कर देता है, और ये इसका पहला सूत्र है अष्टाध्यायी का। तो कहे कि अष्टाध्यायी का पहला सूत्र कौन सा है? वृद्धिरादैच। उसके बाद आएगा कि अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र कौन सा है? अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र कौन सा है? तो अष्टाध्यायी का अंतिम जो सूत्र है वो है अ। अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र क्या है? अ। तो इन दोनों को बड़ा ध्यान से देखना दोस्तों, ये चीज़ पूछी जा सकती है कि प्रथम सूत्र कौन सा है? वृद्धिरादैच। कुल सूत्र कितने हैं? 3978। और अंतिम सूत्र कौन सा है? अ। ये तीनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बन सकता है? देखिए कि प्रथम 7 अध्याय, देखो दोस्तों आपको सुनने में आया होगा 7.25 अध्याय, जिसको 7 अध्याय लगभग बोल दिया जाता है। एक्चुअली होता है वो 7.25 अध्याय, सपाद सप्ताध्यायी जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो जो प्रथम 7 अध्याय हैं जो 7.25 हैं, वैसे तो कुल मगर लगभग 7 अध्याय बोला जाता है। 7.25 जो अध्याय हैं पहले, अर्थात 29 जो पद बन जाते हैं, क्योंकि 7.25 का मतलब क्या है? कुल पद कितने बन गए? एक में 4 हैं तो 29 पद बन गए। इस 29 पदों के प्रति, इन 29 पदों के प्रति जो अंतिम पद बच गए हैं हमारे, अर्थात जो 29 पद तो ये हो गए हमारे पास, कुल पद थे 32, तो 29 के बाद 30, 31, 32, 3 पद बचे हैं। ठीक है, तो 29 पदों के बाद जो हमारे 3 पद बचते हैं, अर्थात जो अंतिम बचते हैं, वो असिद्ध माने जाते हैं। अर्थात इनके प्रति, वैसे तो वो भी सिद्ध हैं, मगर इनके प्रति जब इनकी बात आई हो शुरुआत में और वो सूत्र लागू होते हों तो वो असिद्ध मान लिए जाएंगे। ठीक है, और इसको बताने के लिए खुद एक सूत्र आता है, और वो सूत्र है पूर्वोत्तरा असिद्धम। सूत्र क्या है? पूर्वोत्तरा असिद्धम। तो यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन निकल सकते हैं कि सपाद सप्ताध्यायी किसे कहा जाता है और उसमें कुल कितने पद हैं? सपाद सप्ताध्यायी अर्थात प्रथम 7.25 अध्यायों को सपाद सप्ताध्यायी कहा जाता है, और 7.25 अध्याय हैं उसमें 29 पद हैं। उसी अष्टाध्यायी की बात की जा रही है, और उसके जो अंतिम 3 पद है ना, जिसको त्रिपादी के नाम से जाना जाता है, अंतिम 3 पद बच गए ना, तो अंतिम पदों को असिद्ध मान लिया जाता है इनके प्रति, और इसकी व्याख्या कौन करता है? पूर्वोत्तरा असिद्धम। पूर्वोत्तरा, पूर्व अर्थात पहले वाले के प्रति, त्रा मतलब जो 3 है, वो त्रा अर्थात 3 पद जो हैं वो क्या है?
एसिड हैं। ठीक है, तो ये सूत्र वहाँ पे इस चीज़ की व्याख्या करेगा। तो यहाँ पे चीज़ बताई गई है कि अंतिम तीन जो पद हैं, अंतिम जो तीन पद हैं उनको त्रिपादी कहा जाता है और वो एसिड हो जाते हैं पहले वाले 29 पदों के प्रति। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कहीं ना कहीं पे नेट के एग्ज़ाम में भी, सी टेट एच टेट आदि के एग्ज़ाम में भी, यूपी टेट के एग्ज़ाम में भी, रीट के एग्ज़ाम में भी, जहाँ पे भी संस्कृत आती है। क्योंकि संस्कृत के पिता कहा जाता है पाणिनि ऋषि को। फास्टली रिवीजन ले लेते हैं। संस्कृत के पिता का नाम है पाणिनि ऋषि, समय 500 ईस्वी पूर्व है। और पिता का नाम अगर बात की जाए पणिन है, माता का नाम दाक्षी है, जन्म स्थान शालातुर है, तदुक्ति अर्थात उनकी रचना अष्टाध्यायी है जिसको शब्दानुशासन के नाम से भी जाना जाता है। अध्याय 8 हैं, पद हमारे पास कुल प्रत्येक अध्याय में 4 पद हैं, तो कुल अध्याय पद हमारे पास 32 हो जाएंगे। तो क्योंकि 8 जगह 32, और सूत्र हमारे पास अगर बात की जाए 3, 9, 7, 8, और अगर पूछे कि लगभग तो 4000 बोल दिया जाता है। प्रथम सूत्र हमारा वृद्धिरादैच है और अंतिम सूत्र हमारा अ है। तो प्रथम 7 अध्यायों को सपाद सप्ताध्यायी कहा जाता है जिसमें 29 पद शामिल होते हैं, और उनके प्रति जो अंतिम होते हैं वो एसिड मान लिए जाते हैं, और अंतिम को त्रिपादी कहा जाता है। और कौन सा सूत्र इसकी व्याख्या करता है? पूर्वोत्तरा एसिडम। तो इस प्रकार से था दोस्तों आज का हमारे पूरा टॉपिक। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करना और लाइक ज़रूर करना। थैंक्स अ लॉट दोस्तों।